अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने मैसेज देख लिया होगा, ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि आप लोग अपने लिए टैब्स बना लें या इंडेक्स कहते हैं। तो पहले तो मैं दिखाना चाहूँगी कि ये इंडेक्स डिवाइडर्स ये बने बनाए मार्केट में बहुत आराम से अवेलेबल होते हैं। तो ये है कि फिर कोई काम करना नहीं पड़ता। तो अगर आपको मिलें तो आप ये ले लीजिए। अब मैं ये बता देती हूँ कि इसको फ़िक्स कैसे करना है डायरी में। वैसे तो मेरे पास जो है डायरी इसमें, क्योंकि मैंने कहा कि एक ही बार में इंसान को बना लेना चाहिए, तो मेरी डायरी में इस वक्त करंटली इसमें ये 7 जो है इंडेक्स डल सकती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने लाइन से ये 7 जो है एक ही बार में कर लिया कि फिर आगे जब हम कोई सेक्शन ऐड करें तो सिर्फ नाम लिखना पड़े। अब मैं ये बता देती हूँ कि डायरी के साइज़ का हम इसको किस तरह आराम से काट सकते हैं। हमने ऐसे रखा इन सबको, और डायरी का एक पेज मैंने ये निकाला हुआ है। तो अब मैं इसको इस पर इस तरह से रखा मैंने, और यहाँ अगर हम इसको इन क्लिप्स के साथ अटैच कर देंगे तो इससे ये आसानी रहती है कि फिर ये मूव नहीं करता अपनी जगह से, और फिर कभी ये नहीं होगा कि आपको कटिंग करते हुए कोई चीज़ बड़ी या छोटी होगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक हमने यहाँ लगा लिया, काफ़ी है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं एक और पिन जो है यहाँ से हो गया। अब मैं ये पिन यहाँ पे लगा दूँगी, सॉरी क्लिप, और यहाँ से कटिंग हो जाएगी। इट्स डन। अब ये देखिए ये इस साइज़ के हो गए। अब मैं इन सबको निकाल लूँगी। और अब दो तरीके हो सकते हैं कि आप कोई पेन या पेंसिल लेके अब हम इनको सर्कल करेंगे, क्योंकि हमें इनको पंच करना होगा। तो दोनों तरीके के पंच आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला है, सिंगल पंच है, तो मुझे इसकी आसानी रहेगी। अगर आपके पास 2 होल पंच है तो उससे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिर्फ इस तरह से, लेकिन आप 2 होल पंच भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि इस पे निशान लगे होंगे तो उसके हिसाब से आप कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं 2 होल पंच से भी बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर सर्कल कर लिया था ना इनको यहाँ पर, तो हम इस तरह से इस साइड से रखेंगे, इस साइड वाला पंच यूज़ करेंगे, और ये बिल्कुल इसको इधर मिडल में रखा, ऐसे, और हमें वो पंच नज़र आ रहा होता है, और हम देख लेंगे कि वो पूरा सर्कल पे आ रहा है या नहीं, और उस हिसाब से फिर हम उसे पंच कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया। ये देखिए आप ये रेडी हो गया। अब हम इसको अपने इस डायरी में फ़िक्स कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें आराम से फिक्स हो गया। अब ये देखें, मैंने आपको, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने आपको शायद नोट्स ड्यूरिंग रमज़ान और दुआस की टैब बताई थी, मैंने एक बिफ़ोर रमज़ान की भी बना ली है। तो आप ये चारों टैब्स इस तरह से आप इनको नाम दे सकते हैं। अब क्या है, जब बिफ़ोर रमज़ान का मुझे जो कुछ करना है, मैं इसमें कुछ पेजेस ऐड कर सकती हूँ। मेरे नोट्स जो हैं, जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये टैब फिर इस वक्त तो कहीं और है, मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर दूँगी या ये पेजेस निकाल कर वहाँ कर दूँगी। ड्यूरिंग रमज़ान वो जो हमने 30 डेज़ प्लान करना है, उसके लिए हम 30 पेजेस यहाँ पर डाल देंगे। दुआस की टैब मैंने इसलिए बनवाई है कि अक्सर औक़ात लेक्चर्स में जितने भी स्कॉलर्स होते हैं या उस्ताज़ा हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं बताती हैं। उस वक्त हमें अच्छी लगती हैं और बाद में हम भूल जाते हैं कि कहा क्या था। तो मैंने सोचा कि हम साथ ही एक इसका एक इंडेक्स बना लेते हैं कि जो भी अच्छी दुआ लगेगी हम वो यहाँ पर पेजेस डाल के और हम वो लिखते रहेंगे। और फिर जब रमज़ान आएगा तो जो बेहतरीन मौक़े होते हैं दुआ की कबूलियत के, रोज़ा खोलने से पहले या सहरी के वक्त या फजर की नमाज़ के बाद हम अपनी डायरी खोलेंगे, उसको अपने सामने लेके बैठेंगे और उस पर जितनी लिखी हुई दुआएं हैं वो हम पढ़ते रहेंगे। और उसके अलावा भी इंसान की अपनी कुछ पर्सनल दुआएं होती हैं जो मांगना चाहता है, लेकिन जब वो बैठते हैं उस वक्त जहन से निकल जाती है। तो जब जिस वक्त जो दुआ याद आती रहेगी हम इंशाल्लाह इसमें डालते रहेंगे। और बाकी है कि ये तो इस डायरी के बारे में था, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, उनको इस तरह की डायरी ना मिल रही हो। तो ये तो नहीं है कि काम नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखें, आप ये आम डायरी भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें ख़ुद इंडेक्सिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। ये देखें, ये मैंने ये बनाई हुई है, ये टैब्स बन सकती हैं। मैं बता देती हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है कि आप कैसे बना सकते हैं। आपने ये एक जितनी भी आप साइज़ की टैब बनाना चाहते हैं वो आपने ली, जितना उसका साइज़ रखना चाहते हैं वो रखा और पेपर कटर लिया और उससे आपने एक छोटा सा कट उसमें लगा दिया कि जितने से पिन पास हो जाए। इनफ काफ़ी है। एक पिन ली और वो इसके अंदर से यूं पास कर दी। अब क्या हुआ, जितने सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, आप क्या करेंगे, आप हर में से कुछ इतना सा लिए, आप समझ लें, आप अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं कि पहली इंडेक्सिंग आपने यहाँ पे कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल इजी, यहाँ से आपने डाला, जैसे कि नोट्स का टैब था वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ पेजेस छोड़े यहाँ पर, यहाँ पर आपने अपना बिफ़ोर रमज़ान का टैब इंडेक्स डाला लाइक दिस, और ये आराम से एडजस्ट भी हो जाते हैं। आप इसको यहाँ पे मूव कर दीजिए कि इसके नीचे आ जाए। ये यहाँ पर है तो इसको कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ डाल देंगे लाइक दिस। नेक्स्ट, क्योंकि ये साइज़ तो मैंने ये कुछ पहले बना के रखे हुए थे, थोड़ा चेंज हो गया। नेक्स्ट आपने टैब फिर कुछ पेजेस छोड़े, आपको महसूस हुआ कि यहाँ पे डाल देनी चाहिए, आपने ये यहाँ पे लगा दी। ये इस तरह, और फिर इसी तरह से बाकी भी जो है आप ऐड कर सकते हैं like this। यहाँ पे कर लेते हैं। इसको तो फिर आप जब आप करेंगे तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो ये भी आपको काम दे सकती है। तो
जो जिनको उस तरह की डायरी नहीं मिल रही तो वो इस तरह की डायरी को यूज़ करते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर चीज़ें जंबल अप नहीं होंगी। और एक और चीज़ जो उस्ताज़ा ने मेंशन की थी कि हमें अपने पुराने जो छूटे हुए रोज़े हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है, और ये बात बिल्कुल ठीक थी कि हम रैंडमली रख रहे होते, क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है। मेरे काफ़ी ज़्यादा रोज़े थे, एक बार मैंने पहले भी काउंट किया और मैं भूल गई कि मैंने कितने काउंट किए थे, मैंने कितने रखे थे, क्योंकि वो ऐसे ही किसी डायरी में लिखती रहती थी और फिर वो कहीं डायरी इधर उधर हो गई। फिर जब मैंने अपना डेली प्लान करना शुरू किया, क्योंकि ये अब मेरे साथ होता है, तो फिर मैंने उस्ताज़ा की बताई हुई टिप के मुताबिक, मैं आपको दिखा देती हूँ, किसी के मेरे जितने रोज़े तो नहीं होंगे, मेरे काफ़ी ज़्यादा रोज़े थे, मेरे कोई 152 मैंने काउंट किए थे, जो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं ज़िंदगी में जब छूटे थे रखे थे नहीं रखे थे, कुछ रखे भी होंगे लेकिन याद नहीं था, तो मैंने कहा कि कमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादती हो गई तो कोई बात नहीं। तो ये देखें, ये मेरे 150 थे, तो ये मैंने 1 से लेके 152 तक की काउंटिंग जो है वो इसके ऊपर लिख ली। और कटिंग आपने पीछे से शुरू करनी है कि आपने जब पहला अपना रोज़ा कंप्लीट किया, जो रह गया था, आपने 152 को काटा, तो इससे फिर आपको पता लग जाएगा कितने रहते हैं। कि जैसे कि मुझे 2-3 साल हो गए हैं इनको रखते रखते, तो अब ये मेरे थोड़े से रह गए हैं 41, तो कोशिश है कि इस रमज़ान से पहले पहले पूरे हो जाएं। तो ये आप इस तरह का एक पेज ज़रूर अपने लिए बना लें, जितने भी रहते हैं। भले अभी तक आपके अंदर हिम्मत नहीं, आपको लगता है आप नहीं रख पाएंगे, कोई बात नहीं, ये आपका एक रिमाइंडर बन जाएगा। आपको पता होगा मेरे इतने छूटे हैं और मुझे ये करना है, तो जब ये एक बार बन जाएगा तो फिर आप इंशाअल्लाह ताला कर भी पाएंगे। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए शेयर किया था कि शायद किसी और को भी कभी यही खौफ मार देता है, मेरे इतने ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक बार जब हम नियत कर लेते हैं और थोड़ा सा उसके लिए काम कर लेते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाकी ये है कि अगर किसी और के पास कोई और चीज़ हो, वो कुछ और चाहते हैं कि हम इस तरह से इसमें ऐड करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो फिर आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।